बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पाक पर लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो। आज जी मैं मोहसिन अली आपको एक ऐसा वाक़या सुनाऊंगा सहाबी रसूल का, जिनको ज़िंदगी में 3 दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दी। अगर मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुंच सके। चलते हैं जी और आपको बताते हैं। मफ़हूम हदीस है कि नबी अकरम रसूल मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के बाद मस्जिद में तशरीफ़ फरमाते। असहाबे रसूल रज़ी अल्लाह अन्हा गिरा डाल कर बैठे हुए थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लब से अल्फाज के फूल जड़ रहे थे और इन मोतियों को असहाबे रसूल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने जहन के गुच्छों में परो रहे थे कि अचानक नबी मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी के एक दरवाज़े की तरफ देखा और एक ख़बर दी जिसको सहाबा अपने हवास खमसा से जानने से कासिर थे, क्योंकि दरवाज़े पर कोई नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चश्मान मुबारक इस आते शख्स को देख रही थी, बल्कि आपको अल्लाह ने ऐसे ऐसे अलूम से भी नवाजा था जिसका अदारक हम अपने जहन से कर नहीं सकते। आप ना सिर्फ इस शख्स को देख रहे थे बल्कि आपको ये भी मालूम था कि इस शख्स का अमल कैसा है और अल्लाह इस शख्स के लिए जन्नत की मोहर भी लगा दी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस दरवाज़े से अभी एक जन्नती अंदर दाखिल होगा। सहाबा रज़वानुल्लाह अलैहि अजमाइन ने अपनी नज़रें दरवाज़े पर जमा दी कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़बर दी है, तो यकीनन अब हम दुनिया में एक जन्नती का दीदार करेंगे, क्योंकि ज़ुबान नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से झूठ का सादर होना नामुमकिन है। ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि दरवाज़े से एक ज़ईफ़ अंसारी अंदर दाखिल हुए, सलाम किया और जब दोबारा महफ़िल लगी और चाँद दोबारा सितारों के झुरमुट में जगमग करने लगा और अपनी रोशनी की रानाइयों से सितारों को फैज़ याब करने लगा, आपने एक बार फिर इस दरवाज़े की तरफ देखा और फरमाया, इस दरवाज़े से अभी एक जन्नती अंदर दाखिल होगा। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हा दोबारा दरवाज़े पर नज़रें जमा कर बैठ गए। थोड़ी देर बाद वही बुज़ुर्ग सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अंदर दाखिल हुए, सलाम किया, चुपचाप बैठ गए। तीसरे दिन भी अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस दरवाज़े से अभी एक जन्नती अंदर दाखिल होगा। और इस दिन भी वही सहाबी तीसरी बार अंदर दाखिल हो गए। महफ़िल में एक ऐसे सहाबी मौजूद थे जिनकी इबादत गुजारी इंतहा को छू रही थी। वो रात भर इबादत करते थे, सुबह रोज़ा रखते थे और दिन में एक कुरान मजीद ख़त्म करते थे। इनकी ये इबादत गुजारी देख कर हबीब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको हुक्म दिया कि अपनी जान पर सख्ती ना करें, आप रात को आराम भी करें, एक दिन छोड़कर एक रोज़ा रखेंगे और 3 दिन में एक कुरान मजीद ख़त्म किया करें। इनका नाम हज़रत अब्दुल्ला बिन अमरू बिन अल-आस रज़ी अल्लाह अन्हा था। ये इबादत गुज़ार तरीन सहाबी थे। ये तीनों दिन रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल में मौजूद थे। ये इस गैर मरूफ़ अंसारी सहाबी के बारे में ये बशारत सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने सोचा, ये शख्स यकीनन मुझसे ज़्यादा इबादत करता होगा। चनाचे वो अगले दिन इस सहाबी के घर चले गए और चंद दिन के लिए मेहमान बनने की दरख्वास्त की। मदीना में इन दिनों ये मुमकिन ही नहीं था कि कोई मेहमान आए और साहिब खाना इसकी मेज़बानी से इनकार करे। लिहाजा अंसारी सहाबी ने अपने दरवाज़े इनके लिए खोल दिए। मेहमान और मेज़बान दोनों ने रात का खाना खाया, इशा की नमाज़ पढ़ी और चारपाइयों पर चले गए। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमरू रज़ी अल्लाह अन्हा छुप कर बुज़ुर्ग सहाबी की चारपाई की तरफ
دیکھنے لگے۔ ان کا خیال تھا یہ بزرگ اٹھیں گے اور عبادت شروع کر دیں گے، مگر صحابی نے چادر تانی اور صبح فجر کی نماز تک سوتے رہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ حیران رہ گئے کہ بزرگ صحابی نے فجر کی نماز ادا کی، کھانا کھایا اور کام پر روانہ ہو گئے۔ اگلی رات آئی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا خیال تھا یہ اس رات عبادت کریں گے، مگر وہ اس رات بھی عشاء کی نماز کے بعد سو گئے۔ تیسری رات آئی تو اس بار بھی یہی ہوا۔ وہ انصاری صحابی جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار جنت کی بشارت دی تھی، وہ تیسری رات بھی بغیر کوئی نفلی عبادت کیے سو گئے۔ یہ وہ دور تھا جب مدینہ کا کوئی شہری تہجد بھی ضائع نہیں کرتا تھا، جبکہ وہ صحابی رضی اللہ عنہ صرف فجر کے وقت اٹھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ پریشان ہوئے۔ انہوں نے چوتھے دن بات کھول دی۔ انہوں نے فرمایا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے 3 دن مسلسل جنت کی بشارت دی تھی۔ میں یہ معلوم کرنے کے لیے آپ کے گھر ٹھہرا تھا، آپ کون سی ایسی عبادت، کون سا ایسا فعل کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کا حقدار قرار دیا، لیکن مجھے ان 3 دنوں میں آپ میں کوئی انوکھی بات نظر نہیں آئی، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیوں منتخب کیا؟ بزرگ صحابی رضی اللہ عنہ مسکرائے اور فرمایا، بھتیجے، میں جیسا ہوں میں آپ کے سامنے ہوں، میں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ مایوس ہو کر روانہ ہونے لگے۔ وہ دروازے تک پہنچے تو بزرگ صحابی رضی اللہ عنہ نے آواز لگائی، بھتیجے سنو، میں تمہیں اپنے بارے میں ایک بات بتاتا ہوں۔ میں نے آج تک اپنے دل میں دنیا کے کسی شخص کے لیے کوئی بغض، کوئی نفرت، کوئی حسد نہیں رکھا۔ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی شخص کو کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو میں اس کی نعمت دیکھ کر کبھی دکھی نہیں ہوتا، میں خوش ہوتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے یہ سنا تو انہیں سمجھ آ گئی کہ ان کا یہی عمل ہے جو انہیں جنت کا حقدار بنا گیا ہے۔ دعاؤں کا طالب محسن علی شاہ۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔